पेशी खिदमत है इंतहाई दिलचस्प कहानी जिसका उन्वान है नन्हा कांत। कांत एक भोला भाला रहम दिल लड़का था। उसके होंठों पर हर वक्त मुस्कुराहट खेलती रहती थी। नन्हे कांत को जिन्नों और परियों की कहानियां सुनने का बेहद शौक था। जब वो अपनी बूढ़ी खाला से कहानी सुनने के बाद अपने नर्म और गुदगुदे बिस्तर पर सोने के लिए लेटता तो उसे तरह तरह के ख्वाब दिखाई दिया करते थे। एक दफा का जिक्र है कि नन्हा कांत फर्श पर सोया हुआ था कि एक बुढ़िया रोती पीटती हुई आई और कांत से कहने लगी, बेटा बहुत दूर का सफर करके आई हूँ, कांटे चुभ जाने से मेरे पाँव में आबले पड़ गए हैं, ना दिन को चैन है और ना रात को आराम, भूख के मारे मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, इस जीने से तो मर जाना बेहतर है बेटा, अगर कुछ खाने को है तो इस बदनसीब बुढ़िया को दे दो। कांत की आंखों में आंसू भर आए। वो दौड़ता हुआ नान बाई की दुकान पर पहुंचा और वहां से चंद रोटियां खरीद लाया। जब बुढ़िया खूब पेट भर कर खाना खा चुकी तो नन्हे कांत ने डॉक्टर को बुलवाकर बुढ़िया के पांव की मरहम पट्टी करवाई। उसके बाद उसने बुढ़िया को सोने के लिए अपना नरम नरम बिस्तर बिछा दिया। बुढ़िया चारपाई पर लेटते ही खराटे लेने लगी। बुढ़िया जब सुबह सोकर उठी तो उसने देखा कि नन्हा कांत नंगे फर्श पर सो रहा है। सर्दी से ठिठरा जाता है। सारी रात इसी हालत में गुजार दी। बुढ़िया ने बहुत अफसोस किया। उसने नन्हे कांत को जगाकर उसकी पेशानी चूमी और कहा, बेटा तूने मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाई है, मैं भी तुम्हें इसका बदला दिए बगैर हरगिज न रहूंगी। उसके बाद बुढ़िया ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा, बेटा कांत मांग क्या मांगता है। कांत ने थोड़ी देर सोच विचार के बाद कहा, बड़ी भी मुझे परिस्तान की सैर करने का बहुत शौक है। बुढ़िया ने हंसकर जवाब दिया, ओह ये भी कोई बड़ी बात है, कल सुबह सवेरे तुम नदी किनारे आ जाना, मैं तुम्हें परिस्तान की सैर करा लाऊंगी। नन्हा कांत बुढ़िया की बात सुनकर बहुत खुश हुआ कि आखिरकार मुद्दत की तमन्ना बर आई। बड़ी मुश्किल से दिन काटा, फिर रात हो गई। कांत को भला कब नींद आनी थी। खुदा खुदा करके सुबह हुई तो नन्हा कांत दौड़ा दौड़ा नदी किनारे पहुंच गया। नदी के बीचों बीच कमल का एक फूल खिला हुआ देखकर उसने चिल्ला चिल्लाकर कहना शुरू कर दिया, अच्छी अम्मा जल्दी आओ, मुझे परिस्तान की सैर कराओ। आन की आन में फूल किनारे की तरफ आना शुरू हो गया। जब फूल नदी किनारे आ लगा तो उस फूल में से वही बुढ़िया निकली। नन्हा कांत उसे देखकर डरा। फिर बुढ़िया ने जो असल में एक परी थी उसे गोद में लेकर प्यार किया और कहा, कांत वो देखो मशरक की तरफ सुर्खी सी कैसी है। कांत ने उस जानिब देखा तो परी ने झट उसे पानी में धक्का दे दिया और आप वहां से गायब हो गई। नदी में गिरते ही कांत को एक बहुत बड़ा मगरमच्छ निगल गया और निगलने के बाद मगरमच्छ नदी की तह में जा पहुंचा। यहां हर तरफ रेत ही रेत बिछी हुई थी, लेकिन पानी का नामो निशान ना था। मगरमच्छ ने कांत को सही सलामत रेत पर उगल दिया। कांत को जब होश आया तो उसने अपने सामने उसी बुढ़िया को खड़े पाया। वो इसके साथ हो लिया। दोनों चलते चलते एक बाग में पहुंचे। वहां हर तरफ तरह तरह के फूल खिले हुए थे। खालस दूध की नहरें जारी थीं। एक तरफ सोने का एक तालाब था जिसमें एक फव्वारा छूट रहा था। फव्वारे में से बजाय पानी के अमृत निकलता था। दरख्तों पर परिंदे अपनी अपनी रागनियां गा रहे थे। कांत ने एक तरफ इशारा करके बुढ़िया से कहा, बड़ी भी वो सामने शोला सा कैसा है। परी मुस्कुराई और कहने लगी, बेटा वो शोला नहीं बल्कि पुरसान का सोने का महल है जिसमें हीरे मोती जड़े हैं। जब सूरज की किरणें इस पर पड़ती हैं तो दूर से वो एक शोला सा मालूम होता है। आखिर चलते चलते दोनों महल में पहुंच गए। महल के अंदर भी तरह तरह के फूल खिले थे। गुलाब, मोतिया, गेंदा और नीलोफर अपनी बहार दिखा रहे थे। महल के कमरों में पर्दे लटक रहे थे। परी ने नन्हे कांत को अपने सारे महल की सैर कराई। फिर एक जगह ठहर गई और फूलों के गिर्द छड़ी घुमाकर कहा, फूलों की परियों बाहर निकल आओ। उसका ये कहना था कि कलियां चटकी और उनमें से तरह तरह की खूबसूरत परियां रंगारंग पोशाकें पहने हुए बाहर निकल आईं और एक कतार में खड़ी हो गईं।
کانت یہ سب کچھ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا، اور جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں گڑیا کی جگہ ایک خوبصورت اور جوان پری کو کھڑے پایا۔ یہ دیکھ کر وہ سہم گیا، مگر اس پری نے بڑے ملائم اور نرم آواز میں کہا، ننھے کانت، ڈرنے کی بات نہیں، میں تو وہی بڑھیا ہوں جس کو تو نے کھانا کھلایا تھا۔ یہ تمام پریاں میری رعایا ہیں اور میں ان کی ملکہ ہوں۔ ملکہ کے حکم پر پریاں ایک بہت بڑی میز لے آئیں جس پر طرح طرح کے کھانے چنے ہوئے تھے۔ اس میز کے گردا گرد سونے کی کرسیاں رکھ دی گئیں۔ پریوں کی ملکہ نے کانت کو درمیان میں بٹھایا اور آپ میز کے ایک طرف بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ملکہ نے تمام پریوں کو کانت کی مہربانی کا حال سنایا، جسے سن کر وہ بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے کانت کو کھلونے اور گڑیاں دیں۔ کانت بہت اچھلا کودا، ناچا گایا۔ بہت رات گزری تو پریوں کی ملکہ نے کہا، کانت، بہت دیر ہو گئی ہے، تمہاری امی جان انتظار کر رہی ہوں گی، میں یہ کھلونے اور گڑیاں نوکر سے اٹھوا کر تمہارے گھر پہنچائے دیتی ہوں۔ میری پریاں تمہیں گھر چھوڑ آئیں گی۔ لیکن کانت کا دل یہاں سے جانے کو نہ چاہتا تھا۔ اس نے رو کر کہا، میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اتنے میں کانت کی آنکھ کھل گئی تو کیا دیکھتا ہے کہ نہ وہاں پرستان ہے، نہ محل، نہ پریاں، وہ فرش پر لیٹا ہے۔ امی کہہ رہی ہیں، بیٹا کانت، یہ تم خواب میں کس سے لڑ رہے ہو؟